नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम जनवरी के अंदर किया जा रहा है, उसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बात करें पेपर की, तो पेपर के अंदर 300 अंकों का भार रखा गया है, यानी 300 अंक का जो पेपर होगा। और उसके अंदर दोस्तों जो आपका जो समय है वो 2 घंटे और 30 मिनट का रखा गया है, जिसके अंदर दोस्तों कम से कम 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। और इसके अंदर दोस्तों जो नकारात्मक अंकन है वो भी रखा गया है, जिसके अंदर 1/3 भाग है वो आपका गलत उत्तर पर काट दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें पाठ्यक्रम के विवरण पर, तो दोस्तों इसके अंदर राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल के सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र और जलवायु, अपवाह तंत्र के अंदर दोस्तों झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ और तकनीक के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभयारण्य के बारे में, मृदा और मृदा संरक्षण के बारे में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या, साक्षरता और लिंगानुपात के बारे में भी पूछा जाएगा। राजस्थान की जनजातियां और जनजाति क्षेत्र के बारे में, धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में, राजस्थान के पर्यटन स्थल के बारे में और राजस्थान में यातायात के साधन के बारे में, ये आपके भूगोल का जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है। नेक्स्ट दोस्तों इतिहास और संस्कृति की बात करें, तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जिसके अंदर दोस्तों कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर, बालाथल, बैराट आदि सभ्यताएं इसके अंदर आएगी। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जिसके अंदर प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान की स्थापत्य कला की बात करें, तो दोस्तों इसके अंदर किले, स्मारक, बावड़ी और हवेलियाँ इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य के बारे में, और राजस्थान की संस्कृति और परंपरा और विरासत। और उसके बाद दोस्तों राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता के बारे में, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और वस्त्र और आभूषण, और राजस्थान की चित्रकला और हस्तकला के ऊपर भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान की चित्रकला और हस्तकला और 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन के बारे में ही पूछा जाएगा। प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, ये सारे के सारे दोस्तों राजस्थान का इतिहास के बारे में पूछे जाएंगे। और राजस्थान की भाषा, ये इस बार नया टॉपिक है, जिसके अंदर दोस्तों राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य, ये भी राजस्थानी भाषा के अंदर पूछा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करें, तो सामान्य ज्ञान के अंदर कौन कौन सा रखा गया टॉपिक, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, उनके धार्मिक स्थल और प्रसिद्ध नगर और स्थल इत्यादि, और राजस्थान के प्रमुख उद्योग, और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी पूछा जाएगा। राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, इनके बारे में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। शैक्षिक परिदृश्य में देखें दोस्तों, तो शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार के बारे में, विद्यालय प्रबंध और संबंधित समितियों के बारे में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके अंदर दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में, उसके प्रावधान और उनकी क्रियान्वित, और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम
2011 के बारे में भी पूछा जाएगा। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। नेक्स्ट सामयिक विषय के बारे में बात करें दोस्तों, तो राजस्थान की समसामयिक घटनाएं और राज्य की अभिन्न विकास योजनाएं और क्रियान्विति और अन्य समसामयिकी विषय। और दोस्तों नेक्स्ट बात करें संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, तो उसके अंदर दोस्तों आपकी टॉपिक रहेगा हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान, शब्द विचार जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव संबंधित टॉपिक रहेंगे। विकारी शब्द के अंदर दोस्तों लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य एवं विकारी शब्दों का रूपांतरण। और फिर दोस्तों शब्द प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर भी शब्दों के प्रकार के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकार और उसके उदाहरण, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि के प्रकार और उसके उदाहरण, वाक्य विचार, वाक्य के अंग, प्रकार, रूपांतरण आदि के बारे में, विराम चिन्ह के प्रकार और प्रयोग और मुहावरे और लोकोक्तियाँ और शब्द शुद्धि, इसके बारे में भी दोस्तों पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, अपठित गद्यांश के भाव और व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित पद्यांश, भाव और व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और पारिभाषिक जो शब्दावली है ये भी आपके अंदर इस टॉपिक में रखी गई है। ये नेक्स्ट दोस्तों सिंधी भाषा के ये टॉपिक रखे गए हैं, ये भी आप देख लेना। उसके बाद में दोस्तों पंजाबी, फिर उर्दू और फिर दोस्तों गणित और विज्ञान की टॉपिक की बात करें तो गणित के अंदर दोस्तों कौन कौन से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, बहुपद, फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि और ह्रास दर, ये सारे टॉपिक है। रेखा और कोण ये भी है। समतलीय आकृति में त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, ये भी इसके अंदर टॉपिक है। फिर समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, उसका परिमाप जिसके अंदर त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त, ये सारे के सारे इसके अंदर टॉपिक है। फिर ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सारे इसके अंदर है। और ठोस का एक आकार के दूसरे आकार में रूपांतरण, ये भी इसके अंदर रखा गया है। सांख्यिकी में दोस्तों बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आरेख, ग्राफ, आय चित्र, वृत्तीय ग्राफ, पाई चित्र, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्य, माध्यक और बहुलक और प्रायिकता, ये भी इसके अंदर टॉपिक है। अब दोस्तों विज्ञान की टॉपिक की बात करें तो परमाणु, अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार, लवण, पीएच स्केल, कार्बन और उसके यौगिक, कोशिका, उत्तक, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, सरल उत्तक, जटिल उत्तक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, जीवों में जनन और जनन में हार्मोन्स की भूमिका, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, जैव रासायनिक संक्रमण, भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग, बल, गति व गति के नियम। और फिर दोस्तों विद्युत धारा और परिपथ के अंदर ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय और रासायनिक चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण का नियम, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप और उष्मा, तापमापी, उष्मा संचरण, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष, ध्वनि, सौर मंडल, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु और तारामंडल, ये सारे के सारे दोस्तों साइंस के टॉपिक रखे गए हैं। नेक्स्ट सामाजिक अध्ययन में दोस्तों प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति, मौर्य साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी जिसके अंदर गतियाँ, अक्षांश और देशांतर, वायुमंडल, संगठन संरचना, पवने वायुमंडल संरक्षण, महासागर, संसार की प्रमुख वनस्पतियाँ, राजस्थान की कृषि आधारित उद्योग, विश्व जिसके अंदर कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारतीय संविधान, इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर सरकार का गठन एवं कार्य, फिर स्थानीय शासन जिसके अंदर ग्रामीण और नगरीय स्वशासन, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसमें महिला प्रतिनिधित्व, भारत की संघीय व्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था, इनके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट शिक्षण रीति,
जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के ये पूछे गए। फिर दोस्तों गणित के ये सब्जेक्ट हो गए। और उसमें यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये सामाजिक अध्ययन के ये टॉपिक हो गए। फिर शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंदर देखिए दोस्तों, शिक्षण, शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र और कार्य, बाल विकास, जिसका अर्थ बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि, संकल्पना, विभिन्न बुद्धि और उसके सिद्धांत और उसके मापन, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं। और दोस्तों देखें तो विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, जिसमें पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी और अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अधिगम के प्रभाव और उसकी अभिप्रेरणा और समायोजन की संकल्पना और तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ये सारे के सारे टॉपिक दोस्तों रखे गए हैं जो इस बार 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा जनवरी के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।